नमस्कार दोस्तों, मैं हूं स्वप्निल और आप सभी को मेरी ओर से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए देखते हैं कि अनुपमा की आज की कड़ी में क्या होने वाला है। अनुपमा को अपना घर मिल गया है। लैंडलेडी कहती है कि मैं पेपर्स तैयार करवाती हूँ, आप लोग डिस्कस कर लीजिए कि घर में कैसे पर्दे लगने हैं, कैसा इंटीरियर होना है। वो चली जाती है। अनुपमा को जैसे यकीन नहीं आ रहा है, वो बहुत खुश है कि उसे उसका अपना घर मिल गया है, वो भी धनतेरस के दिन। उसके हाथ में उसके अपने घर की चाबी है। अनुज उसके लिए एक तोहफा लेकर आता है। अनुपमा हैरान रह जाती है, खोल कर देखती है तो उसमें एक की रिंग है जिसमें अनुपमा का नाम खुदा हुआ है। वो कहती है कि आपको पहले से पता था कि मुझे आज घर मिल जाएगा। अनुज कहता है कि पता तो नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा था, और वैसे भी हम दोनों सिंगल मिलकर आए हैं ना डबल बैंड बजाने। अनुपमा हंस पड़ती है। अनुज कहता है, लोग धनतेरस के दिन सोना चांदी बर्तन खरीदते हैं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए खुशियों की चाबी लेकर आया हूँ। वैसे ये चाबी तुमने अपनी मेहनत से खुद हासिल की है, मैं सिर्फ उसका छल्ला लाया हूँ। अनुपमा खुश होकर कहती है कि कल तक मैं शिफ्ट हो जाऊंगी और इस बार दिवाली मैं अपने घर में मनाऊंगी। फिर थोड़ा सा सीरियस भी हो जाती है और कहती है कि ज़िंदगी में पहली बार ऐसा होगा जब मेरा परिवार मेरे साथ नहीं होगा दिवाली में, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तब भी बहुत खुश रहूंगी। अगर मन में खुशी हो ना तो हर दिन त्योहार होता है, और अगर मन में खुशी ना हो तो त्योहार का दिन भी हर दिन जैसा ही हो जाता है, और मैं बहुत खुश हूँ। अनुपमा अपने नए घर की एक एक चीज को छूती है, उसे महसूस करती है। अनुज दरवाजे पर अनुपमा का नाम पेंसिल कलर से लिख देता है और साथ ही साथ एक स्वस्तिक भी बना देता है। दोनों बाहर आ जाते हैं। अनुपमा के पांव तो जैसे जमीन पर पड़ ही नहीं रहे हैं। हाथ में अपने घर की चाबी का गुच्छा लेकर सड़क पर चली जा रही है। अनुज कहता है कि अनुपमा, मुझे तुम्हारी थोड़ी सी मदद चाहिए। मैं अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज को हर साल दिवाली में एक सी बोरिंग मिठाई देता हूँ। अनुपमा कहती है कि सोन पापड़ी का डिब्बा। अनुज कहता है कि तुम्हें कैसे पता? अनुपमा हंसते हुए कहती है कि मुझे पता है। फिर तो हर साल आपके घर में भी ढेर सारे सोन पापड़ी के डिब्बे आ जाते होंगे। अनुज कहता है कि हाँ, आते तो हैं। अनुपमा कहती है कि सोन पापड़ी हो या खुशियाँ घर में वापस आ ही जाती है। अनुज हंसता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि इस बार हम कुछ अलग करें। अनुपमा कहती है कि एक काम करते हैं, जिन औरतों को हमने अपने होटल के लिए एम्प्लॉय किया है ना, उनका काम शुरू होने में थोड़ा वक्त है, तो इस बार मिठाई बनाने का ऑर्डर हम उन्हें दे देते हैं। दिवाली से पहले उनके हाथ में पैसे भी आ जाएंगे और हमारे सारे एम्प्लॉयज़ को घर की बनी मिठाई भी मिल जाएगी। अनुज कहता है कि वाह, क्या आइडिया है। अनुपमा कहती है, हाँ, मेरे पास ऐसे ही शानदार आइडियाज़ होते हैं। अब वो बहुत कॉन्फिडेंट होने लगी है। तभी देखती है कि सड़क के किनारे एक दिया बेचने वाली से एक लेडी मोल भाव कर रही है। अनुपमा कहती है कि इन लोगों से मोल भाव मत करिए, ये गरीब लोग मेहनत करके चार पैसे कमाते हैं। आप मॉल में जाती हैं, महंगी महंगी शॉपिंग करती हैं, आप कॉफ़ी पी रही हैं, ये भी कम से कम 300 रुपये की होगी। 800 रुपये का पिज़्ज़ा आप ऑर्डर करती होंगी। आपके सैंडल, आपका बैग, आपके कपड़े सब कुछ बहुत महंगे हैं। क्या इन्हें खरीदते वक्त आप मोल भाव करती हैं? वो औरत कहती है कि अरे, अगर 4 पैसे बचते हैं तो भला मैं क्यों ना बचाऊं। अनुपमा कहती है कि ये लोग आपसे ज़्यादा पैसे नहीं लेंगे, सिर्फ 10-20 रुपये ही फालतू ले सकते हैं, और उतना देने में आप कोई गरीब नहीं हो जाएंगे, लेकिन इनके घर में खुशियाँ आ सकती हैं। 10 रुपये का सामान भले ही 20 रुपये में मत लीजिए, पर 5 रुपये में लेने की कोशिश भी मत करिए। वो खुद उस दिए वाली से अपने घर के लिए 100 रुपये का एक दीपदान लेती है। अनु चाहता है, कहता है मुझे भी अपने घर के लिए कुछ दिए चाहिए। वो भी काफ़ी सारे दिए ले लेता है। अनुपमा की तो हर बात पर वो निहाल हो रहा है। मन ही मन सोचता है कि लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं अनुपमा से प्यार क्यों करता हूँ। अरे 26 साल तो क्या, मैं 26 जन्म भी अनुपमा से प्यार करता रहूँगा। इधर घर में लीला बापूजी से झगड़ा कर रही है और कहती है कि अनुपमा का नाम अब इस घर में कोई नहीं लेगा, मैंने जो किया बिल्कुल ठीक किया। काव्या भी कहती है कि बापूजी, अब मैं इस घर की बहू हूँ, आपने जितना प्यार अनुपमा को दिया है उसका थोड़ा सा हिस्सा भी आप मुझे दीजिए। आप देखिएगा कि मैं अनुपमा से भी अच्छी बहू बन के दिखाऊंगी। आज से ये घर मेरा है, इस घर की हर चीज़ मेरी है। मैं हर रिश्ते को बहुत
प्यार से अपनाऊंगी, संभालूंगी। मैं इस घर को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। मैं ही इस घर की लक्ष्मी हूँ और मैं ही वो जो फूड वाली देवी है ना, वो भी। माँ कहती है कि माता अन्नपूर्णा, नाम तो ठीक से लेना सीख ले। फिर बापूजी से कहती है कि अनुपमा चली गई है, अब जो भी है यही हमारी बहू है, इसे ही हमें लक्ष्मी सरस्वती सब कुछ मानना है। मैं तो इसे उतना प्यार दूंगी जितना मैंने अनुपमा को भी नहीं दिया। अनुपमा का नाम इस घर में आज के बाद नहीं लिया जाएगा। बापूजी कहते हैं कि लिया जाएगा, अनुपमा का नाम हमेशा इस घर में लिया जाएगा। और आज तेरे मन में अनुपमा के लिए जितनी नफरत है ना, एक दिन उतना ही पछतावा होगा, पश्चाताप होगा। तू सिसक सिसक कर अनुपमा का नाम लेगी और वो दिन बहुत जल्द आएगा। काव्या मन ही मन बहुत खुश है कि आज से मैं इस घर की महारानी हूँ। मामा जी बापूजी को दवाई देने आते हैं तो उन्हें दवाई का नाम भी याद नहीं है। बापूजी कहते कि कोई बात नहीं, मुझे अपनी दवाइयाँ पता है, मैं खुद ही ले लिया करूँगा। माँ ये सब कुछ देख रही है। वो काव्या से कहती है कि तेरे ससुर जी तुझसे नाराज है, तो जाकर उन्हें मनाती क्यों नहीं है। वो कहती है कि बा आपके भी तो पति हैं, आप मना लीजिए, कोई नहीं मना रहा है तो मैं ही क्यों मनाऊँ। बा कहती है अरे ये क्या बात हुई, अरे तू बहू है, तेरा फर्ज है सास ससुर का ख्याल रखे, लेकिन जितना समय तू अपने साज श्रृंगार में लगाती है, थोड़ा सा वक्त घर पर भी ध्यान दे दिया कर। खुद ही मटकती फिरती है, जा जाकर मना अपने ससुर जी को। काव्या को बुरा लगता है लेकिन फिर भी मन मार कर जाती है। अनुज अनुपमा की माँ के घर के लिए भी बहुत सारा सामान लाया है। माँ कहती है कि माफ करना बेटा, तुमसे मंगाना पड़ा, भावेश भी काम से बाहर चला गया है। अनुज कहता है कि आंटी जी आपके हाथ की मसाला चाय पीने के लिए मैं रोज इतना काम कर सकता हूँ। तभी देविका भी एकदम से आ जाती है, खिड़की से जोर से चिल्लाती है। अनुज कहता है कि अभी अभी मुझे हार्ट अटैक हो सकता था तेरे इस तरह से चिल्लाने से। देविका कहती है कि जब पैसा बैंक में रखा हो तो क्या घर में चोरी हो सकती है, अरे तेरा दिल तेरे पास है ही नहीं तो अटैक कहाँ से आएगा। अनुज उसे चुप रहने का इशारा करता है। देविका अनुपमा से कहती कि शाबाश, आज तूने बहुत अच्छा किया, अपने लिए स्टैंड लिया है, मुझे तुझ पर गर्व हो रहा है, प्राउड ऑफ यू। फिर एकदम से उसके गले लगती है और रोने लगती है। अनुपमा कहती है कि देविका क्या हुआ। वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि तेरी पूरी दुनिया तेरा परिवार था, परिवार से दूर होने में तुझे कितनी तकलीफ हुई होगी। हम चाहे जितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर ले, मैं भी बहुत सी बातें करती हूँ, लेकिन परिवार छोड़ना आसान नहीं होता है, ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। और तेरे लिए तो ये बहुत मुश्किल हुआ होगा, लेकिन अनुपमा अपने कदम अब पीछे मत खींचना, आगे बढ़ते रहना। अनुपमा कहती है कि मैं वादा करती हूँ कि मैं तेरा और अनुज का भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगी। अनुज कहता है भाई आप दोनों सहेलियों का रोना धोना हो गया हो तो जरा एक अच्छी सी फोटो के लिए पोज दो। दोनों मुस्कुरा कर पोज देने लगती है। आज का एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। कल हम देखेंगे कि अनुपमा अपने नए घर में गृह प्रवेश करती है। बापूजी, मामा जी, किंजल, समर, नंदनी, पाखी सब उसके साथ हैं। सब खुशी से नाचते हैं, गाते हैं। हालांकि अनुपमा की आंखों में आंसू भी है, लेकिन बापूजी वो आंसू पोंछ देते हैं। डॉली अपनी माँ से आकर झगड़ा करती है कि आपने क्या किया बा, सड़क पर खड़े होकर आपने भाभी से प्रॉपर्टी पेपर्स पर साइन करा लिए। मुझे तो आपको माँ कहने में भी शर्म आती है। वनराज उस पर नाराज होता है और उससे भी प्रॉपर्टी पर से अपना हिस्सा छोड़ने के लिए कहता है। और कितना लालच करोगे, कितना गिरोगे वनराज शाह, कुछ तो शर्म करो। खैर दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप सबको दीपावली की मेरी ओर से एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं चलती हूँ, फिर मिलते हैं, बाय।